29 नवंबर 1941 के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि महासभा ने सभी हिंदुओं से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल हों और उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं जो ब्रिटिश सरकार परिस्थितियों के दबाव में और मुख्य रूप से अपने हित में हमें दे रही है। अगर इंडियन फोर्सेज में हमारी संख्या का अनुपात कम होगा तो हम भारी भूल करेंगे। मतलब यहाँ भी मुस्लिमों का काल्पनिक डर दिखाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बड़ी संख्या को अंग्रेजों की फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सवाल यह है कि इससे स्वतंत्रता संग्राम को लाभ मिलना था या अंग्रेजों को। आरएसएस की दो स्ट्रेटजी थी, एक स्वतंत्रता संग्राम लड़ रही कांग्रेस का विरोध करना और हिंदुओं को कम्युनल आधार पर अपनी तरफ आकर्षित करना, दूसरा ब्रिटिश सरकार की नज़र से दूर रहना, इसलिए चुपचाप अपने काम में लगे रहना और ऐसा कोई काम न करना जिसे उस समय ब्रिटिश विरोधी या एंटी ब्रिटिश कहा जा सके। यानी स्वतंत्रता आंदोलन से आरएसएस ने ठीक ठाक दूरी बनाकर रखी ताकि ब्रिटिश उन्हें अपना दुश्मन न समझकर मित्र की तरह लें। इसका फायदा भी आरएसएस को मिला। 25 अक्टूबर 1942 के दिन एक भाषण में गोलवलकर ने कहा कि देश भर में आरएसएस की कुल करीब 1500 शाखाएं हैं और 2 लाख स्वयंसेवक हैं। हालांकि वहीं उस वक्त की ब्रिटिश सरकार के अनुमान के मुताबिक 1943 तक आरएसएस के सदस्यों की संख्या 76,000 करीब थी। आरएसएस के प्रसार में मुस्लिम लीग का भी बड़ा हाथ रहा। दरअसल मुस्लिम लीग के नेता आरएसएस और हिंदू संगठनों का डर दिखाकर मुस्लिमों की लामबंदी कर रहे थे और वहीं आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन मुस्लिमों का डर दिखाकर अपने संगठन का विस्तार किए जा रहे थे। एक तरफ के लोग मुस्लिमों और ईसाइयों को इस देश का नहीं मानते थे तो दूसरी तरफ के नेताओं ने पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। इन दोनों के बीच स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को नुकसान हो रहा था और ये दोनों ही तरफ के संगठन खूब समृद्ध होते जा रहे थे। साल 1946 में जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन और कलकत्ता में हुए सांप्रदायिक दंगों ने दोनों ही तरफ के सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान की मांग ने हिंदुओं को आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों के नजदीक ला दिया। आरएसएस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के बजाय चुपचाप अपना संगठन बढ़ाता जा रहा था। गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह जैसे लोग जिस स्वतंत्रता का सपना देख रहे थे, आखिर वह दिन आ जाता है। लेकिन आरएसएस ने इस स्वतंत्रता का स्वागत करने के बजाय इसमें भी कमियां निकालना शुरू कर दिया। जिस तिरंगे के लिए भगत सिंह ने जान दे दी, उस तिरंगे का आरएसएस ने विरोध किया। 15 अगस्त से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 के दिन आरएसएस ने अपनी पत्रिका यानी ऑर्गेनाइजर में कहा, जो लोग भाग्य की मार से सत्ता में आए हैं वे भले ही हमारे हाथों में तिरंगा दे दें, लेकिन हिंदुओं के द्वारा कभी भी इसका सम्मान नहीं होगा, ना वे इसे अपनाएंगे। 3 शब्द अपने आप में अशुभ हैं और 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से एक बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगा और एक देश के लिए हानिकारक है। देश के तिरंगे के लिए आरएसएस की ये सोच थी, जिसे लेकर 1930 से ही देश की आज़ादी के लड़ाके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आरएसएस के सरसंचालक गोलवलकर ने भी न केवल तिरंगे झंडे को रिजेक्ट किया बल्कि राष्ट्रगान को भी रिजेक्ट किया। गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा, हमारे नेताओं ने देश के लिए एक नया झंडा लागू किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक बहकना और नकल करना है? हमारा देश एक प्राचीन और गौरवशाली देश रहा है। क्या हमारे पास कोई अपना ध्वज नहीं था? क्या हजारों सालों में हमारे पास अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था? बेशक हमारे पास था, फिर हमारे मन में इतनी शून्यता क्यों है, इतना खालीपन क्यों है? एक तरफ आरएसएस ने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, उल्टा वर्षों बाद मिली आज़ादी में 3-5 करके खुद को देशभक्त दिखाते रहे। इधर 15 अगस्त 1947 की शाम आने से पहले ही देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। भारत विभाजन में लाखों हिंदू और मुसलमान मारे गए। विभाजन का कारण कुछ अज्ञान किस्म के लोग महात्मा गांधी को मानते हैं, लेकिन असल में विभाजन के जिम्मेदार आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे अति हिंदूवादी संगठन और मुस्लिम लीग जैसे इस्लामी चरमपंथी संगठन थे। इनके नेता थे जिन्होंने देश की एकता को जोड़ने के बजाय उसे तोड़ने का काम किया, एक दूसरे का डर दिखाया। गांधी वे आदमी थे जो अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। गांधी वे व्यक्ति थे जो हिंदू और मुसलमानों को साथ रखकर इस मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अति हिंदूवादी विभाजन के लिए गांधी को ही दोषी प्रचारित करने लग गए। गांधी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान आपस में मरें, लेकिन एक तरफ मुस्लिम लीग के लोग कांग्रेस को हिंदूवादी कहते और गांधी को हिंदू नेता कहते, वहीं हिंदू चरमपंथी संगठन जैसे आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग गांधी को मुस्लिम परस्त कहकर प्रचारित करते। देश की आज़ादी को अभी 1 साल नहीं बीता था कि 30 जनवरी 1948 के दिन हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़े रहे नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। उस आदमी की हत्या कर दी जो 1917 से लेकर 47 तक मुल्क की लड़ाई लड़ते हुए बूढ़ा हो गया। उसकी छाती में आरएसएस में रहे नाथूराम गोडसे ने गोलियां उतार दी। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया।